अभी तक हमने 7.1 को कंप्लीट कर लिया है। स्वागत है सभी का 7.2 में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पिछली इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और 7.1 नहीं देखी तो प्लीज़ यहाँ पर तो मैं केवल इंट्रोडक्शन पर नहीं 7.1 पर भी जोड़ दूंगा, क्योंकि बिना उसकी प्रैक्टिस किए इसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, और थोड़ी नहीं बहुत परेशानी आ सकती है अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो। इसलिए आप पहले उन वीडियो को देख कर आइए, फिर आज करते हैं भाई इसको बिना समय बर्बाद किए सीधा स्टार्ट। देखिए क्या है भाई, हमें कुछ दे रखा है, इसमें फिगर नहीं दे रखा, फिगर हमें बनाना होगा। एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको क्या बोला है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। तो बोल रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी। क्या नाम है मेरे भाई? एबीसी। हमने बना लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका नाम दे दिया ए बी सी। बोल रहे हैं ए बी ए सी के बराबर होना चाहिए, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइडें तो बराबर होंगी होंगी। उन्होंने बोला कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, हमने ऐसा बना लिया। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी है इसका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब है कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। जैसे ये एंगल मानकर चलिए 50 डिग्री का है, तो यहां से मैंने एक लाइन खींची जो इसे 25 डिग्री में बांट रही है, 25 डिग्री में बांट रही है। तो भाई ये क्या हो जाएगा? इसका बाइसेक्टर हो जाएगा एंगल बी का। फिर बोल रहा है एंड एंगल सी, एंगल सी का भी बाइसेक्टर होगा। तो भाई एंगल सी का बाइसेक्टर यूं आएगा, बोलो हाँ या ना? ये और इसका मतलब क्या है सर? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक इसी तरीके से ये वाला एंगल हमारे इस एंगल के बराबर होगा। इतनी बातें ठीक है क्या सर? है। और इधर वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं। कहां पर मिल रही हैं? ओ पर। कहां पर मिल रही हैं? ओ पर। ज्वाइन ए टू ओ, भाई ये कहां मिल रही हैं? ओ पर। ओ पर मिल रही हैं मतलब कि जिस भी पॉइंट पर मिल रही है वहां मैंने नाम दे दिया ओ। क्या नाम दे दिया? ओ। ओ इस पॉइंट का नाम है, ओ इस पॉइंट का नाम है। आखिरी में बोला है ज्वाइन ए टू ओ, कि ए को ओ से मिलाओ, तो ए को ओ से मिला दिया हम। जैसा जैसा उन्होंने बोला वैसे वैसे हमने फिगर को कंप्लीट कर लिया सर। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई है, हमें सब कुछ समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। सो दैट हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि जो ओ बी है वो ओ सी के बराबर है। ओ बी है वो ओ सी के बराबर है सर। बहुत बढ़िया, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, ऐसा आपको दिखाया है। इस एक्सरसाइज में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ज्यादा काम में आने वाली है, वो सुनिए क्या है कि भाई जैसे कि मैंने आपको ये बताया है ना कि अगर ये ट्रायंगल का कोई कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी ये वाली साइड इसके बराबर है, तो इसके सामने वाला जो एंगल है वो भी इसके बराबर होगा। इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो इनकी साइडें भी सामने वाली आपस में कैसी होंगी मेरे भाई? बराबर बराबर होंगी सर। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक इसी तरह से इसी ट्रायंगल की बात करूं, मैं बोलूं कि ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइडें बराबर है, तो मैं ये बात हमें समझना है हमेशा के लिए कि अगर ये दोनों साइडें बराबर है तो इनके सामने वाले बनने वाले एंगल, मतलब इस साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है सर? ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला। इस साइड के सामने कौन सा बन रहा है सर? रेड वाला। तो ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। इस साइड के सामने जो एंगल बना है वो, और इस साइड के सामने जो एंगल बना है वो भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे भाई? अब इसके इतना प्रैक्टिकल बता सकता हूं मैं, पर इतना समय नहीं है हमारे पास। फिलहाल में केवल इतना समझिए कि जो एंगल होगा इक्वल अपोजिट साइड होंगी, जो उनके सामने वाले भी क्या होंगे भाई? एंगल बराबर होंगे। और साइड के साथ भी ऐसे ही मामला रहेगा। इस बात को बिल्कुल रखना है, इस बात को माइंड में रखना है बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात है। हमें ये बताओ कि OB को OC के बराबर कैसे दिखा? एक बार गौर से देखिएगा, एक बार गौर से देखिएगा। बड़ा नहीं करूंगा ज्यादा, ठीक है। एक बात बताओ भाई, ये वाले दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं? बराबर है। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? बराबर है। क्या ये वाले दोनों एंगल आपस में बराबर है तो ये वाले दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे क्या सर? बिल्कुल बराबर है।
बिल्कुल बराबर होंगे, बोलो हाँ या ना, सब बिल्कुल बराबर होंगे। मुझे एक बात बताओ भाई, सोचकर जवाब देना, इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है? सर ये बड़ा वाला एंगल, केवल बड़े वाले ट्रायंगल को देखना है आपको, केवल बड़े वाले ट्रायंगल को देखना है। इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है? सर ये वाला बड़ा बन रहा है। और इसके सामने कौन सा बन रहा है? सर ये वाला बड़ा बन रहा है। आपसे ये पूछ रहा हूं कि ट्रायंगल तो सेम ही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अभी मैंने बोला था कि अगर ये दोनों लाइनें बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। मतलब क्या हुआ, जो एंगल बी पर बनेगा बड़ा वाला, जो मैंने स्काई ब्लू रंग से कर रखा है, वो एंगल बराबर होगा हमारे सी पर बनने वाले एंगल के, सी पर बनने वाले एंगल के बराबर होगा। ये बात सही है? सब बिल्कुल सही है। मतलब पक्का पक्का सही है भाई। मैंने इसे नाम दे दिया 1, इसे नाम दे दिया 2, इसे नाम दे दिया 3 और इसे नाम दे दिया 4। क्या दे दिया नाम? 4। इतनी बात ठीक है। मुझे बताओ भाई, ये तो दे ही रखा है। अच्छा, हम इसे थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से करें तो इसे ऐसे कर सकते हैं कि गिवन क्या क्या है हमें, गिवन क्या क्या है? सर गिवन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ भाई, समय बचाने का सोचता रहता हूँ बस। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इन विच, जिसमें क्या है मेरे भाई, इन विच, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है मेरे भाई? ए सी के बराबर है। ऐसा देख तो रखा है। अगर ए बी ए सी के बराबर है, अगर ए बी ए सी के बराबर है टू प्रूव, या यहीं से करिए, इसमें इधर ए बी ए सी के बराबर है तो ए बी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? सर ये वाला एंगल बन रहा है। सर ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला। इसका नाम क्या है? ए सी बी। तो ए बी के सामने जो एंगल बन रहा है ए सी बी, तो हमने लिखा एंगल ए सी बी। अच्छा, ए सी के सामने कौन सा बन रहा है? ए सी के सामने कौन सा बन रहा है? सर ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। इसका नाम क्या है? तो सर इसका नाम है ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। रीजन क्या लिखेंगे भाई? रीजन क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट, एंगल जो अपोजिट होते हैं, अपोजिट मतलब सामने वाले, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये इक्वल साइड ही तो है, इस साइड के इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो अपोजिट जो इक्वल साइड होती हैं उनके सामने वाले एंगल ही बराबर होते हैं। इसका मतलब ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब यही है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स के जो एंगल है वो इक्वल अपोजिट साइड्स, इक्वल साइड है उनके अपोजिट है, इक्वल साइड है उनके अपोजिट है। सब बिल्कुल ठीक है। ये वाले एंगल बराबर हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? मुझे बताओ, अगर बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और 2 तो आपस में बराबर है। वो कितने बड़े हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे 50 है तो दोनों 25 है। क्यों? क्योंकि ये OB जो लाइन है वो बाइसेक्टर है, ऐसा क्वेश्चन नहीं कहा था। तो 1 और 2 बराबर है। इसी तरह से भाई ये भी क्या है? बाइसेक्टर है, तो एंगल 3 और 4 भी बराबर होंगे। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? ACB की जगह सर ACB की जगह लिख सकते हैं आप एंगल 4 और 3, एंगल 4 और 3, क्योंकि एंगल 3 और 4 से ही तो पूरा एंगल बन रहा है ना। एंगल 3 और 4 से क्या बन रहा है मेरे भाई? पूरा एंगल बन रहा है। तो सर आप ACB की जगह लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं ACB की जगह, एंगल 3 प्लस 4, बिल्कुल ठीक है। ABC की जगह क्या लिख सकते हैं? सर ABC की जगह लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें क्या है, लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, और आगे सुनिए, और आगे क्या करना है भाई? एंगल 3 और 4, एंगल 3 और 4 आपस में कैसे हैं भाई? बराबर है। एंगल 3 और 4 कैसे हैं मेरे भाई? बराबर है। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल 3 और 4 बराबर है, क्यों है? क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो सर एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख दिया मैंने इसकी जगह। इसमें कोई दिक्कत है क्या? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं, 4 की जगह 3 लिख सकते हैं क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ऐसे ही इसे भी मैं क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, इसे भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे भी मैं कर रहा हूँ एंगल 1 की जगह भी मैं क्या लिख रहा हूँ? 2 लिख रहा हूँ। अभी समझ में आया क्यों लिखा एंगल 1 की जगह भी एंगल 2 लिख दिया? क्योंकि 1 और 2 भी आपस में बराबर है, और 2 की जगह 2 तो लिख ही दिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोलो।
सर इसमें होगा क्या कि ये हो जाएगा 2 एंगल 3 और अरे एंगल 3 और एंगल 3 2 एंगल 3, ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 2 2 एंगल 2। भाई 2 से ये वाला 2 तो कट जाएगा, 2 से ये वाला 2 तो कट जाएगा, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो बोलो। इसे बाद में करेंगे अभी। देखिए भाई ठीक है, इतना तो समझ में आया सर में। इसके इसका मतलब क्या है कि एंगल 3 और 2 को हमने क्या प्रूफ कर दिया, बराबर प्रूफ कर दिया। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल 3 और एंगल 2 बराबर हो गए। ये हमने प्रूफ तो कर दिया ना कि एंगल 3 और एंगल 2 कैसे हैं, बराबर है। एंगल 3 और एंगल 2 मेरे भाई कैसे हैं, बराबर है। ठीक है भाई, एंगल 3 और एंगल 2 कैसे हैं, बराबर है, सब बिल्कुल ठीक है। एक बात बताओ सोचकर, एंगल 3 और एंगल 2 बराबर है। अब गौर से रेड वाले को देखिएगा, रेड वाले को, रेड वाले ट्रायंगल को, इसे देखो। एंगल 3 ये है, एंगल 2 ये है। सर 3 और 2 को हम बराबर प्रूफ कर चुके हैं, ये बात सही है। अगर एंगल बराबर है, एंगल बराबर है, एंगल बराबर है, वो भी हमारे मानकर चलिए 20-20 डिग्री के दोनों एंगल हैं, ये बराबर है, तो इनके सामने वाली साइडें भी तो बराबर होंगी ना। उल्टा बोल रहा हूँ, साइड बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे, एंगल बराबर है तो इनके सामने वाली साइडें भी तो बराबर होंगी। सर बिल्कुल एकदम परफेक्ट बोल रहे हो। 2 के सामने, रेड वाले में देख के बताना, 2 के सामने कौन सी साइड बन रही है सर, ओसी। कौन सी बन रही है, ओसी। और 3 के सामने कौन सी बन रही है, ओबी। 3 के सामने कौन सी बन रही है, ओबी। तो 3 के सामने मैंने क्या लिख दिया, ओबी। क्या लिख दिया मेरे भाई, ओबी। 2 के सामने कौन सी बन रही है सर, ओसी, तो इधर क्या लिख दिया, ओसी। क्या लिख दिया, ओसी लिख दिया। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन के लिए यहाँ क्या लिखा था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल थे इसलिए लिखा था। अब क्या है भाई, यहाँ पर उल्टा करना है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, साइड्स अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, बोलो हाँ या ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ये इक्वल एंगल्स के अपोजिट है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल। यही तो प्रूफ करना था ना, ओ भी बराबर ओसी, ओ भी बराबर ओसी, ये प्रूफ करना था, हमने कर दिया। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाएगा भाई। ये इतना लिख लीजिएगा, इतना क्या बैक करके देख लीजिएगा तो कि ए ओ बाइसेक्ट करती है एंगल ए को, ऐसा और बताना है कि ए ओ बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। ए ओ कहाँ है, ये है। हमें ये दर्शाना है कि ये वाली साइड इस वाले एंगल को इक्वल 2 पार्टों में डिवाइड करती है। ये जो साइड है ना ओ ए, ये दोनों ब्लैक से जो मैं बना रहा हूँ, ये दोनों के दोनों एंगल बराबर है, तभी तो बाइसेक्ट होगी ना। कि जो ए ओ लाइन है, ए ओ लाइन है, ओ ए लाइन ये होगी, ये लाइन बाइसेक्ट करती है एंगल ए को, बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ करना है, ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ करना है, बोलो है ना सर, यही प्रूफ करना है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट कह रहे हो, बिल्कुल यही प्रूफ करना है। एक बार सोचकर जवाब दो, अरे सोचकर सोचो कि मैं केवल स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल को देखिएगा, अभी बना रहा हूं वो वाला देखिएगा, यहां से देखने की कोशिश करो। 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये सर आ रहे हैं। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो भाई क्या होगा कि इनके ये वाले एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी रूल से। सर बिल्कुल ठीक बात है, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल सर। मुझे एक बात बताओ भाई, अच्छा इसे भी इरेज कर ही देता हूँ, ये तो आपने कर लिया ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यहाँ करेंगे सॉरी। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है सर, इसका नाम है ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड AOC एंड ट्रायंगल AOC, इन दोनों में चर्चा करेंगे, बिल्कुल ठीक है सर। सर ए
इसमें आ रही है ए बी और इसमें आ रही है ए सी, ये तो बराबर है, ये तो क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था, इधर आर्क भी लगा दिया था हमने कि ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी बराबर ए सी है, ये तो हमने लिख दिया। और ये कैसे लिखा, कहाँ से आया सर, दे रखा है इसलिए लिख दिया गिवन। क्या लिख दिया, गिवन। सर बिल्कुल ठीक है। और क्या बराबर दिख रहा है सर, ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये तो कॉमन नजर आ रही है हमें, इस पर स्काई ब्लू वाली लाइन भी जा रही है, स्काई ब्लू वाली लाइन भी जा रही है, और हमारी पर्पल लाइन भी जा रही है। बोलो हाँ है, दोनों लाइन जा रही है। ये वाली लाइन, ये इस ट्रायंगल का हिस्सा है। सब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो ये वाली लाइन हमारी कैसी है, कॉमन है। ये वाली लाइन हमारी कैसी है, कॉमन है। तो सर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे कि जो AO है, AO है वो बराबर है AO के, या OA बोलिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कॉमन है सर, ये कॉमन है इसलिए बराबर होगी। सर बराबर तो इस पर भी जा रही है, एक मिनट रुकिएगा, बराबर थोड़ी ना जा रही है, बराबर नहीं जा रही है। इधर देखो, ये ऐसे मत बोलना कि बराबर जा रही है, पहले एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन हम तो इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर रहे हैं ना भाई। ये तो हमने पहले खींची होगी, उस लाइन की है, पहले खींची होगी उस लाइन की है ये। आप तो इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, अभी ये जो पर्पल बनाया है इसे देखो, पर्पल को, और इधर जो स्काई ब्लू से बनाया है उसे देखो। इनकी ये वाली लाइन तो जा रही थी, दोनों दिख रही है, लेकिन ये लाइनें अलग है। लेकिन मुझे बताओ भाई, ये कौन सी है, OB है, और ये कौन सी है, OC। ये तो प्रूफ किया है ना, फर्स्ट वाले को प्रूफ कर दिया। लास्ट में यहाँ पर सॉल्व करने के बाद अभी यही तो प्रूफ किया था ना आपने। जैसे मैं इरेज कर चुका हूँ, वहां तो अपन ने एक प्रूफ किया था ना कि OB बराबर OC है। ये फर्स्ट वाले को किया था, और इसका नाम क्या है, OB, और इसको क्या किया, OC। मतलब हम इसे प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि OB बराबर OC, OB बराबर OC। रीजन क्या लिखेंगे, प्रूव्ड एवं, कि ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड एवं मतलब ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। एंगल बराबर भले नहीं मिला, लेकिन तीनों साइडें मिली हैं। जब तीनों ही साइडें मिली हैं भाई, तो SSS रूल हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो भाई इसी रूल से ये क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। क्या प्रूफ हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है, किसके है, ट्रायंगल AOC के कॉन्ग्रुएंट है। सर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ थोड़ी ना करना था, सही बोल रहे हो आप, हमें ये प्रूफ करना था कि AO बाइसेक्ट एंगल A। AO बाइसेक्ट, तो मुझे बताओ भाई, इस वाले एंगल का नाम क्या है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये तीनों साइडें बराबर हैं आपस में। मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, हमने तीनों साइडों को बराबर बराबर प्रूफ कर दिए। सर बिल्कुल ठीक बात है। तो एक बार देखकर बताओ आप, ये वाला एंगल जो मैं व्हाइट से बना रहा हूँ, ये कौन सी साइड के सामने है, केवल इस पर्पल वाले में देखना है, पूरे ट्रायंगल में नहीं देखना, पर्पल वाले में देखना। सर ये OB लाइन के सामने है, OB लाइन के सामने वाला ये एंगल, और इधर OC लाइन के सामने वाला एंगल, ये भी तो बराबर होंगे ना भाई। OB और OC लाइनें आपस में बराबर हैं, OB और OC लाइनें आपस में बराबर हैं, OB लाइन OC के बराबर है, तो इनके सामने वाले एंगल भी तो बराबर होंगे ना। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, कई बार बताया। सर बिल्कुल ठीक। तो OB के ठीक सामने एंगल कौन सा बन रहा है सर, ये व्हाइट वाला। व्हाइट वाले का नाम क्या है, BAO, एंगल BAO बराबर होगा OC के सामने कौन सा बन रहा है सर, OC के सामने बन रहा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है CAO, एंगल CAO। ये भी बराबर होंगे सर, बिल्कुल होंगे। रीजन क्या लिख देंगे इसमें, रीजन CPCT लिख दिए। अच्छा आप वो भी लिख सकते हैं कि एंगल इक्वल्स टू इक्वल अपोजिट साइड, वो लिख सकते हैं, लेकिन हमने अभी प्रूफ किया, इसलिए CPCT लिखिएगा। अभी इसे प्रूफ तो किया है, अभी इसे प्रूफ किया, तो CPCT लिखिए। या अगर इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो कि इसके सामने वाला है, इसके सामने वाला है, सर कैसे सोचें, तो आप सीधे लिखिए कि अगर ये फोटोकॉपी है तो ये दोनों एंगल तो आपस में बराबर होंगे। तो भाई इसे हमने बराबर प्रूफ कर दिया। बराबर प्रूफ करने का मतलब ही तो ये है, बराबर प्रूफ करने का मतलब ही तो ये है ना भाई कि AO बाइसेक्ट करती है। जो AO लाइन है ये बाइसेक्ट करती है, तभी तो ये दोनों एंगल बराबर दो हिस्सों में टूटे। तो अब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर यही बोला था ना कि AO
बाइसेक्स एंगल ए, यही हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ हो जाता भाई क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ जाए। देखिए नेक्स्ट, देखिए पढ़िए, कोशिश करिए करने की कोशिश करिए मेरे भाई और मेरी बहन। देखिए भाई क्या है कि इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ABC एक ट्रायंगल है, ये बात हमें बताई है, हमें दिख रहा है कि ये ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल है बोल रखा, बोला है कि AD, ये जो AD लाइन है ना भाई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का मतलब तो ये है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो बना रहा है। और बाइसेक्टर का मतलब है कि दो ऑफ BC का बाइसेक्टर है, मतलब कि ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो BC लाइन है इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। ठीक है सर। सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें ये प्रूफ करना, ऐसा दिया नहीं है, ये मत समझना कि ये AB बराबर AC दे रखा है कि ये लाइन इसके बराबर, नहीं। पहले ये आगे लाइन देख लीजिएगा कि शो करना है, कहाँ लिखा है शो ये तो लिखा है सो दैट। ये सो दैट के बाद वाली जो भी कुछ लिखा होता है उसे हमें दिखाना होता है। क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो हमें दिखाना है भाई कि ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये साइड इसके बराबर है, ऐसे बताया। तो एक बात बताओ कि अगर मैं स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल को और इस रेड वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो क्या मैं मेरे भाई ये बता सकता हूं कि ये वाली साइड इसके बराबर है? तो बता ही सकता हूं ना भाई। क्यों बता पाऊंगा? क्योंकि फिर तो हम बोल ही पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, CP/CD रूल से। किसके बराबर है मेरे भाई? CP/CD रूल से। ठीक है भाई, करें क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं। इन ट्रायंगल, इसका नाम क्या है? ADB और इसका नाम क्या है? ADC। इन ट्रायंगल ADB एंड ADC इन ट्रायंगल ADB एंड ADC। ADB में भाई ये वाली साइड है जिसका नाम है BD नाम है। क्या नाम है? BD। ये बराबर है DC के, BD बराबर है DC के। ये DB लिख लो, एक ही बात है, ऐसा मत सोचना इरेज करके क्यों लिखता हूँ, बस ऐसे ही मन कर जाता है किसी के जैसे नाम लिख दें, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता, एक ही बात है। DB बराबर है DC के। ये पता कैसे चला? गिवन लिख सकते हैं पर गिवन मत लिखना ज्यादा ठीक। ये है कि ये बाइसेक्टर है इस वजह से, क्योंकि क्वेश्चन ने सीधे नहीं दे रखा कि ये बराबर है, सीधे नहीं दे रखा, थोड़ा इनडायरेक्ट बोल रखा है। तो हम ये रीजन लिखेंगे कि AD बाइसेक्टर है BC का, ऐसा लिख देंगे कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC। जो AD है वो बाइसेक्टर है, इस वजह से हम इसे कर रहे हैं। ये रीजन ठीक है, गिवन मतलब है तो वो गिवन ही हालांकि, पर ये थोड़ा सा ऐसे दे रखा है। देखिए अब आगे क्या बताना सर? ये वाली लाइन तो इसी पर चल रही है, तो सर ये तो होगा ही होगा। ये तो हमारा कैसे होगा ही होगा, ये तो बराबर होगी। तो AD लाइन है वो तो दोनों ट्रायंगल में, मतलब सर AD बराबर AD, और रीजन क्या है? कॉमन है। क्या है मेरे भाई? कॉमन है। ठीक है सर, ये भी अच्छा लगा। सर जब ये परपेंडिकुलर है तो सर ये बात भी तो तय है ना कि दोनों तरफ ही 90 का बनेगा, क्योंकि इधर 90 है तो इधर भी 90 है। परपेंडिकुलर का मतलब ये कि दोनों तरफ से 90 बनेगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये थोड़ी ना कि एक तरफ से 90, और एक तरफ से 90 बनेगा भी कैसे? अगर किसी सरफेस पर है तो जब 90 का बनेगा दोनों तरफ 90 का बनेगा, मतलब सर ये एंगल 90 का बनेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोल रखा है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो आप लिखेंगे एंगल ADB बराबर होगा ADC के, ये वाला एंगल ADC के बराबर होगा
ईच 90 डिग्री, या यूं आप ऐसे लिख सकते हैं कि AD है वो परपेंडिकुलर है, AD इज परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर ऑफ BC। किसका है भाई? BC का है, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर किसका है मेरे भाई? BC का है, BC का परपेंडिकुलर है ये, इतनी बात ठीक। परपेंडिकुलर सर हमने देख लिया, अगर देख लिया है तो मुझे एक बार देखकर बताओ, देखकर बताओ आप कि ये कौन सा रूल है। सर हमारे सामने ना दो साइड थी और हम किसी भी एक को कंसीडर कर लेंगे। सर हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। सर एक साइड ये थी, एक साइड ये थी, क्या इन दोनों साइडों के बीच वाले एंगल को किया है? सर जी हाँ, बिल्कुल बीच वाले एंगल को किया है। तो दोनों साइडों के बीच में एंगल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? SAS रूल, सिंगल बोल रहा हूँ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? सो ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है मेरे भाई? ट्रायंगल ABC के, किस रूल से है? तो सर बाय साइड एंगल साइड रूल। कौन सा है? साइड एंगल साइड रूल। अगर सर ये बराबर है, अगर ये बराबर है तो इसकी AB लाइन AB बीच को छोड़ दिया, AB बीच B को D को छोड़ दिया, ऐसे ही AC इन दोनों के बराबर होगा। या यूं समझिए, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, इस क्वेश्चन में नहीं बाद में हो सकता है, या आप जब ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। कई बार हो सकता है कि सर ऐसे ना नाम लेने में परेशानी आती है, कई बार हम नाम उल्टी तरफ से ले लेते हैं या सीधा नहीं ले पाते तो वहां दिक्कत आती है। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, बेस्ट तरीका, वन ऑफ द बेस्ट। सुनिए भाई क्या है, इसमें कंफ्यूजन होता है सर में, कोई बात नहीं। आप तो एंगल देखो, आपको प्रूफ क्या करना है? सर AB बराबर AC करना। तो AB कहाँ है? सर ये है, इसके ठीक सामने एंगल कौन सा बन रहा है? सर ये बन रहा है, इसका नाम क्या है? ADB। तो आप यहाँ एंगल पर पहुंचिए, एंगल ADB। ADB के ठीक सामने कौन सी साइड है? सर ADB के ठीक सामने है लाइन AB। तो हमने ADB के ठीक सामने क्या लिखा? AB। इधर क्या है? ADC। क्या है? ADC। तो सर ADC, तो ADC के सामने कौन सी लाइन है? AC। यहाँ लिख दिया AC। कभी गलती होगी नहीं, ध्यान से सुनिए। क्या हो रहा है? सेव होगा ना, कोई बात नहीं। देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। कई सारे स्टूडेंटों ने ऑफलाइन में पूछा है, मैं उन्हें वहां बता देता हूँ। अभी मुझे याद आ पाया कि ऑफलाइन होता है तो बच्चे डाउट निकाल कर पूछ लेते हैं, अभी ऑनलाइन है तो अब मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि आपके सारे डाउटों को मैं समझ पाऊँ। फिर भी कभी कभार एक आध डाउट रह जाता है, वो मेरे सामने अब आ गया। वैसे तो मैं खुद ही गलतियां करता हूँ, फिर उन्हें सुधारता हूँ कि आप, मैं सोचता हूँ कि कहाँ तक आप सोच सकते हैं। ध्यान सुनिए, आपको ये नाम लेने में कई बार परेशानी आती होगी, या मैं बोल देता हूँ कि भाई शुरुआत के दो लेटर लो, शुरुआत के दो लेटर लो, या किसी टीचर ने आपसे कहा होगा तो ये बराबर है। एक्चुअल में ये उन्होंने नाम दिए तब तो ये वर्क कर जाता है, उन्होंने नाम दिए तो वर्क कर जाता है, या मैं नाम लूँ तब भी वर्क कर जाएगा। सर आपने कोई जादू देखे, किताब वालों में जादू है? जादू नहीं, एक्चुअल में हम देख लेते हैं कि इसका नाम करस्पॉन्डिंग की अकॉर्डिंग कैसे आएगा। लेकिन शुरुआत में जब बच्चा सीखता है तो उसे थोड़ी सी परेशानी आती है, उसे थोड़ी सी मेरे भाई क्या आती है? परेशानी आती है नाम लेने में। फिर वो सिर पकड़ता है, बोलता है मैथ टफ है। मैथ टफ नहीं है, सुनिए, इजी कॉन्सेप्ट बाय मी। ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूँ। आपको कुछ भी बराबर प्रूफ करना है तो वो होगा तो इन तीन से रिलेटेड ही, या तो यही होंगे, अरे इसके पास ले देकर 6 तो चीजें हैं, 6 तो चीजें हैं, 3 एंगल 3 साइड, उनमें से 3 यहाँ पर है, उनमें से 3 यहाँ पर है। तो जो भी आप देखने वाले हैं, जो भी आप देखने वाले हैं वो आपको यहाँ तो मिलने ही वाला है। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो इनके सामने होगा, यहाँ नहीं मिलेगा डायरेक्ट तो इनके सामने होगा। जैसे हमने देखा कि जो ABAC इनके इसमें कहीं लिख रही है क्या? सर नहीं लिख रही है। तो ABAC कहाँ मिलेगी? तो सर AC के हमने सामने वाला एंगल देखा जिसका नाम था ADC, हमें दिख गया कि ADCJ। तो ADC के ठीक सामने क्या लिखा है? ADC के ठीक सामने क्या लिखा है, मतलब कौन सी साइड है? AC। तो हमने ADC के सामने क्या लिख दिया? AC। इधर कौन सी है सर? तो सर इधर एंगल था ADB, तो ADB इसके सामने कौन सी साइड होगी? ये, तो इसके सामने क्या लिख दिया? AB। क्योंकि अगर ये एंगल इक्वल है, अगर ये एंगल इक्वल है तो एंगल के सामने वाली साइडें भी तो बराबर होंगी, साइडें भी तो बराबर होंगी। बस यहाँ पर वो नहीं लिखते एंगल इक्वल टू अपोजिट इक्वल साइड, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर CP लिखिए क्योंकि इसका मतलब वही है फोटोकॉपी, इसका मतलब वही है फोटोकॉपी। अब डाउट नहीं रहा होगा, कभी भी अगर आपको CP की तरह प्रूफ करना है तो पहले प्लीज इसी में देखिएगा, जैसे मैंने बताया इसी में देखिएगा
कभी भी कोई भी तुक्के से नहीं करना है, वहां पर गड़बड़ हो जाती है, लेकिन इसके बाद आपको कोई परेशानी आई थिंक आएगी। यही तो प्रूफ करना था ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए, इसलिए शॉट ले लीजिए। अच्छा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट इसका ये है, सेकंड ये है। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा मेरे भाई। थर्ड वाला नहीं किया अपन ने, ये 4 का फर्स्ट है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड है, थर्ड को करेंगे, मुझे लगा उसी का ही फर्स्ट है। ठीक है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE। देखिए भाई, आप देखते हैं ये क्या है मामला, मामला देखते हैं ये क्या है कि ABC जो है ना वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो भाई ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया। इन विच एल्टीट्यूड्स BE, कि जो एल्टीट्यूड है ना भाई वो BE है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है भाई 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। परपेंडिकुलर बर्ड आई, एल्टीट्यूड बर्ड आई, इन सभी का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये एल्टीट्यूड है BE एंड CF भी हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है। बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ऑफ AC एंड AB, कि ये जो परपेंडिकुलर है ना भाई, कौन कौन से, एक तो CF और एक BE, ये इक्वल साइड पर इक्वल साइड पर एल्टीट्यूड है। इक्वल साइड कौन कौन सी है, तो इन्होंने बोला है AC एंड AB, मतलब कि ये जो AC है वो AB के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने बोल रखा है भाई। ध्यान से सुनिए, ऐसा क्वेश्चन ने बोल रखा है कि जो AC है गिवन है, ये हमारे लिए क्या है, गिवन क्या है मेरे भाई, कि जो AC है वो AB के बराबर है, ऐसा इन्होंने कहा है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ये खुद बोल रहे हैं, और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर आइसोसेलेस मेरे भाई ट्रायंगल है, तो इसकी कोई दो साइडें तो बराबर होंगी होंगी। तो भाई ये जो ABC है, इसमें जो AB साइड है ये AC साइड के बराबर है। ये हमने लिख दिया कि AC और AB आपस में कैसी है, बराबर है। AB और AC आपस में कैसी है मेरे भाई, बराबर है। AB और AC बोलो या AC और AB बोलो, मन से क्रम चेंज किया नहीं करते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि ये मतलब उन पर है जो AC और AB इक्वल साइड रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब जिस क्रम से हमने नाम बताया है, जैसे हमने पहले नाम लिया है किसका, BE का, और इधर पहले नाम लिया है AC का, तो जो BE वाली लाइन है ना वो AC पर ही एल्टीट्यूड होगी। इसका मतलब ये है, बाद में हमने नाम किसका लिया है, CF का, और इधर बाद में किसका लिया है, AB का, तो जो CF वाली लाइन होगी हमारी वो AB पर ही एल्टीट्यूड होगी। इसका मतलब बस इतना है, रिस्पेक्टिवली का। ठीक है भाई, आगे समझिए क्या है, सी फिगर, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें ये प्रूफ करना है कि ये एल्टीट्यूड इक्वल है। प्रूफ क्या करना है मेरे भाई, टू प्रूफ दैट, पहले लिखो, गिवन में हमने लिख लिया कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। टू प्रूफ क्या करना है मेरे भाई, जगह बचाना है मुझे, तो टू प्रूफ क्या करना है कि दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है। परपेंडिकुलर इक्वल का मतलब मेरे भाई क्या हुआ, एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि जो BE है और CF है ये बराबर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है। यही तो प्रूफ कर रहा है ना, BE बराबर है CF के। इक्वल होने का मतलब तो यही हुआ ना, एल्टीट्यूड सारे के एल्टीट्यूड इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना। देखते हैं कैसे हो। एक बार वहां पर आप देखिए कि आपके पास ट्रायंगल कौन कौन से हैं। तो मुझे एक बात बताओ भाई, ये ट्रायंगल है आपके सामने, इस साइड से कौन कौन से, इस साइड से कई सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन इन ट्रायंगल्स को देखिए, जिन ट्रायंगल्स को मैं बना रहा हूं। एक ट्रायंगल ये दिखा आपको, एक ट्रायंगल ये दिखा आपको, बोलो हाँ या ना, सब दिख गया। एक रेड से बना रहा हूं। अच्छा, ये थर्ड क्वेश्चन है, वाओ। इस क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। अभी तो भाई टाइम के चलते क्लास 9 को 10th को मैंने पढ़ाना थोड़ा बंद कर दिया ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन इसको जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था, ये थर्ड क्वेश्चन के बारे में मेरे सामने कई सारे इंटरेस्टिंग बातें आई कि ये वाला क्वेश्चन उस टाइम पर मुझसे एक बच्चे ने कहा था कि यूट्यूब पर जितने भी कई सारे चैनल हैं, कई सारे चैनल उन्होंने बताए, नाम लेना ठीक नहीं है यहाँ, लेकिन कई सारे चैनल्स ने ये क्वेश्चन गलत करवा रखा है। कई सारे चैनल्स ने क्वेश्चन गलत करवा रखा है। हम सही करेंगे,
हम सही करेंगे। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गलती मुझसे नहीं हो सकती, गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती तो किसी से हो ही सकती है, लेकिन गलती गलती में थोड़ा सा अंतर होता है। एक तो ये है कि अगर गलती हमारे सामने आ जाए तो उसे एक्सेप्ट करके हमें उसे सुधारना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में सुधरवाना चाहिए, हमारी मोरल ड्यूटी है। और अगर आप उसे सुधरवा नहीं रहे हो, खैर छोड़िए, उस बारे में बात करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने गलती आ जाती है तो मेरा मानना है कि उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे मैं भी, हो सकता है किसी क्वेश्चन में कोई गलती कर दी हो, कभी हो ही सकती है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन उस गलती को मेरे सामने लाएंगे या मुझे पता चल जाएगा तो उसे मैं सुधरवाऊंगा, निश्चित रूप से सुधरवाऊंगा। गलती तो हो ही सकती है, लेकिन ये गलती ऐसी है जो गलती आमतौर पर नहीं करना चाहिए। कभी कि कुछ भूल जाए या कुछ जैसे ए बी की जगह बी सी लिखा हो गया गलती से, 7 की जगह 17 लिखा होगा, वो एक अलग गलती होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो चैनल्स पर जो गलती करवा रखी है वो वैसी गलती नहीं है कि किसी की जगह कुछ लिखा होगा, उसमें कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग लगा दिया। खैर अपन सही करने वाले हैं, आप देखते रहिए भाई क्या। इन दोनों ट्रायंगल्स को, इन दोनों, मैंने सभी चैनल्स का नहीं कहा, लेकिन उस जिस स्टूडेंट ने मुझे बताया था उसने कहा था, किसी 2-3 उसने बड़े बड़े चैनल के नाम बताए थे, उन्होंने भी इसे गलत करवा रखा है। खैर ठीक है, आते हैं, सभी का तो मुझे पता नहीं, मैंने वीडियो थोड़ी ना देखी, लेकिन उसने 2-3 चैनल के नाम तो मुझे बताए। देखिए भाई, इधर क्या है, इस दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। एक तो भाई कौन सा, रेड वाला, और एक कौन सा हमारा स्काई ब्लू वाला। मैं एक बार फिर से इस पर बना रहा हूँ, बड़ा बना रहा हूँ। देखिए भाई क्या है, केवल यही बना रहा हूँ जिससे ग्रीन लाइन आपको कंफ्यूज ना करे, केवल रेड और ग्रीन से देखेंगे अपन, रेड और ग्रीन से देखने वाले हैं। देखिए भाई क्या है, ए बी, एक एक करके साइड लेते चल रहे हैं। ये वाली साइड है ए बी, ये ए सी के बराबर है। इन ट्रायंगल पहले चर्चा करेंगे ना, इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ट्रायंगल ए सी एफ। ठीक है भाई, दोनों हम चर्चा करेंगे। सर इसकी ए बी लाइन ए सी के बराबर, कैसे पता, सब दे रखा, ए बी लाइन ए सी के बराबर है, और कैसे पता, क्योंकि दे रखा है, ये गिवन है। भाई कई सारे क्वेश्चन में मैंने गिवन वगैरह नहीं कर पाया, जगह की कमी और समय बचा लेता हूँ। आप इस तरह से नॉर्मल सी बातें हैं कि गिवन क्या क्या है वो आप लिख सकते हैं, टू प्रूव में क्या है वो लिख सकते हैं, और इस तरह से सॉल्यूशन पर आ सकते हैं। मेरे पास एक्चुअल में थोड़ी सी जगह की कमी है, तो आप इस सीक्वेंस के साथ हर एक क्वेश्चन को डिजाइन कर सकते हैं। ये अच्छा तरीका माना जाता है कराने का। मैंने पिछले क्वेश्चन में सीधे सॉल्यूशन से कराया, क्योंकि मेरे पास गिवन और टू प्रूव कराने के लिए थोड़ी सी जगह कम थी। ठीक है, ए बी और ए सी तो सर बराबर है, इतना ठीक है। एक बात बताओ, एक बात का जवाब दो कि ये जो एंगल ये बन रहा है, जो ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एंगल दोनों का ही सेम बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर मैं केवल स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल को देखूं तो भी एंगल यही बन रहा है, और अगर मैं रेड वाले को देखूं तो भी एंगल यही बन रहा है। मतलब एंगल बी ए सी, या एंगल इसे कुछ भी नाम दे दो, हाँ एंगल बी ए सी, ये जो एंगल है वो हमारे दोनों का ही क्या है मेरे भाई, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। इसे मैं नाम दे सकता हूँ एफ ए ई भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए आप। एंगल बी ए सी, जो एंगल बी ए सी है ना मेरे भाई, या एंगल ए ही लिखिए, यहाँ पर ज्यादा एंगल नहीं बन रहे हैं तो एंगल ए लिख देंगे, ठीक है। तो कि सर एंगल ए बराबर है एंगल ए के, क्यों, क्योंकि ये दोनों का ही है। क्यों, क्योंकि ये दोनों का ही है। बोलो हाँ या ना, एक बार देखिए कि ये दोनों का है या नहीं। सर बिल्कुल है, ठीक है। अब इधर जवाब दीजिएगा, इधर जवाब दीजिएगा। हमसे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ये परपेंडिकुलर है भाई, जब परपेंडिकुलर है तो इधर 90 बनाएगा तो इधर भी तो 90 बनाएगा ना, ये बात तो तय है। हमने बोल रखा है कि परपेंडिकुलर तब भी होगा तो सर सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, 90 दोनों तरफ ही बनेगा, सही। ठीक इसी तरह से ये इधर बनाएगा तो ये 90 यहाँ भी बनाएगा, और यहाँ तो बनाएगा ही बनाएगा। बोलो हाँ यार, सर बिल्कुल ठीक है। अगर मैं केवल स्काई ब्लू वाले को देखूं, अगर केवल मैं स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल को देखूं तो सर ये एंगल बनेगा यहाँ, क्योंकि ये ट्रायंगल तो स्काई ब्लू ही है ना, ये वाला, ये स्काई ब्लू है। इसे मैंने और ऐसे कर दिया, केवल स्काई ब्लू पर फोकस करवाना चाह रहा हूँ। सर स्काई ब्लू का ट्रायंगल बनेगा यहाँ, इसका ही नाम तो ए बी ई है। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो सर इस एंगल का नाम है ए ई बी। क्या नाम है, एंगल
AEB। सर यहाँ भी तो एंगल ई अकेला लिख सकते थे, एंगल ई में इधर वाला भी सोच सकते हैं, इधर वाला भी सोच सकते हैं, तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं पूरा लिखता हूँ AEB कि AEB मतलब अंदर वाला माना जाएगा। एंगल ए पर इसलिए लिख दिया था क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही एंगल बन रहा था, इसलिए एंगल ए अकेला लिख दिया था। सर AEB बराबर किसके होगा, तो सर रेड पर थोड़ा सा डार्क करके बताइए। रेड को देखिए अब आप केवल, सर रेड वाले का तो यहाँ बनेगा, इसका नाम क्या है AFC। क्या बनेगा मेरे भाई, AFC, एंगल AFC। ये बराबर है दोनों, क्यों है क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, BE एंड CF आर एल्टीट्यूड, BE एंड CF both are altitude तक ही अकेला ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है मेरे भाई, एल्टीट्यूड। उसी में समझ में आ रहा, ऑफ करके लिख भी सकते थे AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, कोई बात नहीं। 3 चीजें प्रूव कर दी है सर हमने, 3 चीजें प्रूव कर दी थी। रूल कौन सा लगा वो देख लें, हम केवल रेड वाले को देख लेते हैं, हम केवल रेड वाले पर फोकस करते हैं। सर इसमें ये वाला तो हमारा एंगल लिया है आपने, रेड को देखेंगे तो इसका ऊपर ध्यान नहीं देना, ये एंगल लिया है, और सर साइडें 2 है हमारे पास, सॉरी एंगल 2 है, माफ कीजिएगा एंगल 2 है। सर एक तो एंगल ये है और एक एंगल हमारा ये है, तो भाई 2 बार ए तो लिखोगे ना, 2 बार ए तो लिखोगे, ठीक है। एक एंगल ये था, एक एंगल ये था, और सर इसके बाद ना एक हमने साइड ली है, साइड अच्छा दोनों एंगल के बीच में है क्या, सर एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, बीच की होती तो ये वाली साइड होती, बीच की होती तो ये वाली साइड होती, लेकिन दोनों एंगल यहाँ है, साइड ये वाली ली थी, साइड यही वाली तो ली थी, AB बराबर AC कहाँ ली थी, यहाँ ली थी। सर जब अलग ली थी तो AAS रूल लगेगा। अच्छा ये वाला रूल पढ़ा है क्या, सर बिल्कुल पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो ही तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, अगर पढ़ा है तो ही तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, सर हमने कर दिया। सो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है किसके है मेरे भाई, ट्रायंगल ACF के, ट्रायंगल ACF के, ट्रायंगल ACF के ये कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल से है मेरे भाई, किस रूल से है, बाय एंगल साइड रूल, एंगल साइड रूल। आगे बढ़ जाए भाइयों और बहनों, ठीक है भाई आगे बढ़ जाए, यही हमें प्रूव करना था। अच्छा वो पूरा प्रूफ कर दिया था कि ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। अच्छा अभी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, माफ करिएगा भाई, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ तक तो आपने देख लिया, बैक कर लेंगे आप, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ तो कर दिया। सर अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, हमें एल्टीट्यूड को इक्वल दिखाना था, तो माफ कीजिएगा भाई पता नहीं कहाँ ध्यान दें, देखिए एल्टीट्यूड को इक्वल कर दिया था, तो लास्ट लाइन बस केवल इतनी लिख देंगे आप कि अगर ये बराबर है तो भाई ये एल्टीट्यूड भी तो बराबर ही होंगे ना, ये एल्टीट्यूड भी बराबर होंगे बाय CPCT, किसके द्वारा हो जाएंगे भाई, CPCT, और इसका नाम क्या था, BE। अभी तक कराया था, उसके जस्ट नीचे से लिखेंगे आप, BE बराबर है CF के। इट मींस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये तो प्रूफ करना था कि एल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर CPCT लिख देंगे, तो उनका करेस्पॉन्डिंग पार्टनर्स लिखे इक्वल। आगे ये बात समझ में, आगे बढ़ जाए क्या भाई, खत्म हो गया। डायग्राम लगभग सेम है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल कर आया है, देखिए क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि ABC इज अ ट्रायंगल, पहले बोला था आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस बार आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बोला, ट्रायंगल बोला बस, ठीक है। ABC क्या है मेरे भाई, ट्रायंगल है, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया कि ABC क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। इस बार एल्टीट्यूड को इक्वल दिखा रखा है, क्या बोला है, विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF, ये जो BE है और एक जो CF है, BE है मेरे भाई और क्या है, CF है, टू साइड्स AC एंड AB, ये जो एल्टीट्यूड है हमारे AC
सॉरी हाँ ए सी और ए बी पर जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल है, मतलब एल्टीट्यूड को इक्वल देखा रखा है। यहाँ एल्टीट्यूड को इक्वल दिया है, यहाँ पर साइड को इक्वल नहीं दिया। सो क्या करना है कि ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ए सी एफ के, ए बी ई, हाँ वही वाले तो है मेरे भाई। ग्रीन से देखिए आप, ए बी ई यही वाले तो हैं। ग्रीन को देखिए आप, तो केवल ग्रीन को देखिए, केवल ग्रीन को देखिए। मैं फिर से बना रहा हूँ, इसे रफ कर रहा हूँ। ए बी ई बोलना, तो ए बी ई तो हमारा यही ट्रायंगल होगा। ये कॉन्ग्रुएंट है किसके है मेरे भाई? कॉन्ग्रुएंट है किसके? ए सी एफ के। तो ए सी और एफ के, ये बोला है। इन्हें अभी अभी प्रूफ किया था अपन ने। सो दैट ये प्रूफ करना। लेकिन भाई यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, उससे अलग क्या है? वहां पर हमें दे रखा था कि ए बी और ए सी बराबर है। उस क्वेश्चन में ए बी और ए सी बराबर दे रखा था, यहाँ पर दिया नहीं है। यहाँ पर ये दिया नहीं है सर, नहीं दिए फिर कैसे करेंगे मेरे भाई? अच्छा हम कैसे समझेंगे सर इसमें ये इक्वल है उसमें वो इक्वल है? भाई वहां तो दे ही रखा था कि इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ऐसे दे रखा था कि इक्वल साइड है। यहाँ पर ऐसे दे रखा है ना, विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, टू साइड्स ए सी एंड ए बी, मतलब बी ई और सी एफ जो एल्टीट्यूड है हमारे ए सी पर और ए बी पर वो इक्वल है। मतलब कि यहाँ पर भाई एल्टीट्यूड इक्वल है, ये हमें समझना है। इसका मीनिंग ये है, कैसे समझेंगे? लिखा हुआ है कि बी ई एंड सी एफ, थोड़ा ध्यान समझिएगा, टू साइड्स ए सी एंड ए बी। ए सी एंड ए बी का मतलब यही है कि ये जो ए सी और ए बी पर जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल है, जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल है। इसका मतलब क्या है भाई? यहाँ पर ए सी और ए बी को इक्वल मत मान लेना कि ए सी और ए बी इक्वल है। लिखेंगे क्या मेरे भाई? गिवन, कुछ गिवन कर रखा है सर, बिल्कुल कर रखा है। गिवन क्या है सर? एल्टीट्यूड इक्वल है, एल्टीट्यूड। अच्छा ऐसे हमने पहले प्रूफ किया था, इस बार दे रखा है, इस बार दे रखा है कि जो बीई है, बीई है वो इक्वल किसके है मेरे भाई? सी एफ के। बीई इक्वल है सी एफ के, ऐसा दे रखा है। अब हमें ये वाली साइड नहीं दे रखी बल्कि ये दे रखी है। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ तो सर क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, यही तो प्रूफ करना सर, बहुत बढ़िया। इन ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, ठीक है भाई। अरे क्या मैं ना पागल हो रहा भाई, किसके? इन दोनों ट्रायंगल में चर्चा करेंगे ना, तो इस इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी एफ, तो कहीं और ध्यान हो जाता है, सब कुछ ऐसे ही होता है भाई। ए बी ई में देखिए, ए बी ई बोले तो भाई हमारा ये ग्रीन वाला, ग्रीन वाले पर ध्यान देना सर। इसकी ए बी तो इस बार पता नहीं है, लेकिन इसकी ये ग्रीन वाली मतलब बी ई और इसकी सी एफ ये बराबर है, ऐसा दे रखा है। तो हम इसे लिख लेंगे कि बी ई बराबर है सी एफ के। कैसे पता चला? गिवन है। कैसे पता चला? गिवन है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए क्या सर, ये वाला एंगल तो अभी दिखेगा ना, ये वाला एंगल तो अभी भी बराबर है दोनों के, जैसे पिछले क्वेश्चन में माना था, बिल्कुल सर बराबर है। इसका नाम क्या है? एंगल ए अकेला बोलेंगे सर, अभी बोला था, बिल्कुल ठीक है भाई। एंगल ए बराबर एंगल ए, और ये क्या है? कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में बन रहा है, कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में बन रहा है मेरे भाई, क्या है? कॉमन है। और देखिए क्या है, और देखिए मेरे भाई और क्या है सर? परपेंडिकुलर वाला मामला भी तो आएगा ही आएगा, बाकी सब चीजें कहाँ बदली है, फिगर ही है। तो रेड को देखेंगे तो रेड वाला ये दिख रहा होगा आपको, इसका नाम क्या रख दें? ए एफ सी। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे मेरे भाई? ए एफ सी। एंगल ए एफ सी बराबर किसके होगा सर? एक मिनट रुकिएगा, ए एफ सी, ए एफ सी इधर आएगा क्योंकि इधर इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लेकर चल रहा है, और ए एफ सी वाला रेड में बन रहा है, रेड इधर है। तो ट्रायंगल मतलब एंगल ए एफ सी किसके बराबर है मेरे भाई? इस ग्रीन वाले के। किसके बराबर है मेरे भाई? ग्रीन वाले के बराबर है। ग्रीन वाला यहाँ बनेगा, ठीक है भाई। इसका नाम क्या है? ए ई बी। क्या नाम है? ए ई बी। एंगल ए ई बी, ये दोनों आपस में बराबर है। और इनका रीजन क्या हो जाएगा मेरे भाई? रीजन क्या हो जाएगा? तो बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ बोथ आर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड है तो 90 का तो आएगा, बोथ आर एल्टीट्यूड, बोथ आर एल्टीट्यूड।
बोथ आर एंटीट्यूड। अच्छा भाई यहाँ पर ना देखिए रूल कैसे, सर रूल भी तो वही होगा जब वहां हुआ है, तो ये नहीं होगा भाई। देखिए क्या है सर, हम केवल एक ट्रायंगल को देखेंगे, अभी फिलहाल में रेड वाले पर फोकस कर रहे हैं, केवल रेड वाले पर फोकस कर रहे हैं हम। किसी भी एक पर फोकस करके हम डिसाइड कर लेंगे कि रूल कौन से अप्लाई हुआ। इसे देखिए, इसकी क्या क्या चीजें बताई थी आपने अभी, इसको सॉल्व करते समय क्या बताया सर, एक तो एंगल बीई और सीएफ के बारे में बताया, तो इसकी सीएफ है सर, एक साइड हो गई, ठीक है। फिर एंगल ए बताया, मतलब ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। फिर सर 90 डिग्री का एंगल बताया, ये हो गया। दोनों एंगल हैं, दोनों एंगल हैं और साइड कहाँ है, अलग है। दोनों एंगल हैं, साइड इन्हीं के बीच में है क्या, साइड इन्हीं के बीच में क्या सर, नहीं है, साइड बीच में नहीं है, मतलब ए ए एस रूल होगा, ए ए एंगल एंगल साइड रूल होगा, एंगल एंगल साइड रूल होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। साइड बीच में थी क्या सर, साइड बीच में तो नहीं थी, साइड बीच में तो नहीं थी, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं। मतलब भाई इसका रूल क्या हो जाएगा, रूल क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होंगे। पहली बात तो ये है, इसको ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के बाय एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है भाई। इसके बाद इसी का एक नेक्स्ट भी पूछा है, वो मैं मोबाइल में देख लेता हूँ, ये पेज बदलूंगा ना तो ये इरेज हो जाएगा। और इसी से अगर मुझे कुछ समझाना पड़ा, इसी से अगर मुझे कुछ समझाना पड़ा तो वहां पर फिर तकलीफ होगी भाई। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा चैप्टर है, 7। एक मिनट रुकिएगा भाई, माफ कीजिएगा, आपका समय ले रहा हूँ। 7.2 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 में भाई फिर बोला ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। इस बार प्रूफ क्या करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, मतलब कि हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। इसे कैसे देखोगे भाई, या तो अच्छा इन्होंने ही नाम ले रखे हैं ना, फिर तो कोई दिक्कत होती नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत होती नहीं है कि ए बी शुरुआत के 2 लेटर और ए सी शुरुआत के 2 लेटर तो ये बराबर होंगे, इन्होंने नाम लिए ये तो ठीक है, तो लिख ही सकते हो भाई सी पी सी टी। सर हमें ना इनके नाम से नहीं, हमें तो अपना अलग वाला तरीका देखना जिससे हम कभी गलती ना करें, हम उल्टे सीधे नाम भी लिख दें तब भी हम गलती ना करें, वो वाला तरीका बताओ। तो वो वाला तरीका क्या है मेरे भाई, आप ए बी पर जाओ, हमें ए बी और ए सी प्रूफ करना है ना, ए बी और ए सी प्रूफ करना। इसी का सेकंड की बात कर रहा हूँ, इसी के सेकंड की बात कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट पेज पर है मैं यही करा रहा हूँ, मैं यही करा रहा हूँ। इसी का सेकंड देखिए क्या है सर, ए बी। मुझे एक बात बताओ कि इसकी ए बी साइड बन कहाँ रही है सर, ए बी साइड बन रही है यहाँ, ए बी साइड बन रही है सर इसकी यहाँ, ये रही, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये किस ट्रायंगल का हिस्सा है सर, इसी ट्रायंगल का हिस्सा है, ठीक है। इस लाइन के ठीक सामने कौन सा एंगल बन रहा है सर, 90 डिग्री का। इसका नाम क्या है, ए ई बी यहाँ कहीं मिल रहा है क्या, ए ई बी सर ये मिल रहा है। तो ए ई बी के ठीक सामने कौन सी है, ए बी, और इधर ए एफ सी, इधर कौन, इसके इक्वल में ए ई बी के ठीक सामने कौन सी है भाई, ए बी। आपने क्या लिख दिया, आपने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। अब आपको देखना है कि इसके ए सी सामने कैसा है, और नाम से वैसे लिख सकते हैं आप, लेकिन नाम से मानकर चलिए, नाम कई बार आपने गलत लिख लिया तो आप कैसे करेंगे, तो सर इसके ठीक सामने हमें ए बी मिली। ऐसे ही जो हमारा स्काई ब्लू वाला ट्रायंगल था, स्काई ब्लू वाला ट्रायंगल था सर, उसमें 90 के ठीक सामने, उसमें 90 के सामने थी सर ए सी, जिसका नाम क्या है, ए एफ सी। यहाँ क्या नाम दिया था, ए एफ सी। तो ए ई बी के सामने, ए ई बी के सामने वाली लाइन ए बी लिखी, ए एफ सी के सामने वाली ए एफ सी के सामने लिखेंगे, जिसका नाम क्या है, ए सी। क्या नाम है, ए सी। किसके द्वारा होगा ये, सी पी सी टी। किसके द्वारा होगा मेरे भाई, सी पी सी टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे प्रूफ कर दिया। यही तो बोला है कि ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। मुझे एक बात बताओ भाई, बात बताइएगा कि ए बी और ए सी अगर बराबर हैं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ए बी और ए सी बराबर हैं, इस ट्रायंगल में ए बी और ए सी अगर बराबर हैं तो ये वाला स्काई ब्लू वाला ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है, हमने प्रूफ कर दिया है
कि सो क्या बोल देंगे, सो ABC is an isosceles triangle in which, एक आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के। हमें एक्चुअल में प्रूफ ही ये करना था कि एक तो ये बराबर है और बराबर है तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, ऐसा हमसे उन्होंने बोला था, ऐसा उन्होंने हमसे बोला था। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, प्रूफ हो चुका है, इसका सेकंड भी कर दिया अपन ने। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाता हूँ। ठीक है, ये यही था इसका सेकंड वाला कि ABC एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, ऐसा हमने देख लिया था। अब देखिए ये वाला, देखिए क्या है, ABC and DBC are two isosceles triangle and the same base BC so that angle ABD और ACD बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। सॉरी भाई लोगों, क्या बोल रहे हैं, ABC हमारा ये वाला है, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है और हमें आर्क लगा के दे रखा है कि AB और AC बराबर है। आइसोसेलस से कोई दो साइडें बराबर होंगी, हमें बोल रखा है कि ये दोनों बराबर हैं, ये दे रखा है मतलब। फिर क्या बोल रखा है, एंड DBC आर टू आइसोसेलस ट्रायंगल, मतलब दोनों ही क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल है और DBC कहाँ है, ये है। तो भाई दो साइडें बराबर तो इसमें भी होंगी, तो सर इसकी ये दोनों बराबर है, इसकी ये दोनों साइडें कैसी हैं, बराबर है। आगे बढ़ जाए सर, बिल्कुल ठीक, इसकी इसे ग्रीन और इस दोनों से मिला देता हूँ ऐसा। ठीक है, ऑन द सेम बेस BC, दोनों का ही जो बेस है ना वो BC है, इस वाले ट्रायंगल का भी बेस BC है और इस वाले ट्रायंगल का बेस भी क्या है, BC है। बहुत अच्छी बात है। प्रूफ ये करना है कि जो ABD है, ABD है, मतलब कि ये वाला एंगल पूरा बड़ा वाला भाई ABD तो यहाँ बनेगा ना, जो मैंने रेड से बनाया अभी, ये बड़ा वाला एंगल की बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, ये बराबर है एंगल ACD के, और ACD का बनेगा ACD, इसके बराबर बनेगा, ऐसा इन्होंने कहा। आगे बढ़ जाएगा, देखिए भाई हमें कुछ चीजें दे रखी है, गिवन क्या है भाई, गिवन ये है हमें कि AB इक्वल टू AC है, ये दे रखा है या नहीं दे रखा, AB इक्वल टू AC। ठीक है भाई, इसमें लिख तो और भी कुछ सकते हैं कि टू आइसोसेलस ट्रायंगल ABC वगैरह वगैरह, मैं कम बातें लिख रहा हूँ जिससे हमारा काम होगा। AB AC के बराबर है, ऐसे दे रखा है, और BD CD के बराबर है, ये भी दे रखा है कि BD CD के बराबर है, ये भी हमें दे रखा है। इतनी बातें ठीक है। प्रूफ क्या करना है मेरे भाई, डायग्राम जरूर बनाना है, डायग्राम नहीं बनाओगे तो नहीं कर पाओगे, डायग्राम से बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। प्रूफ क्या करना है मेरे भाई, सर प्रूफ करना है कि एंगल ABD ये इक्वल है ACD के, इक्वल है ACD के, ये प्रूफ करना है सर। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, इसे एंगल में 1 नाम दे दूं, इसे मैं 2 दे दूं, इसे 3 दे दूं और इसे 4 दे दूं। अब ठीक है, क्यों दिया है, क्योंकि मुझे बड़े बड़े नाम लिखने में थोड़ी सी तकलीफ होती, ACB बोलता, ABC बोलता, थोड़ा सा मैंने अपना टाइम बचाया, मैंने उन्हें नाम दे दिया, अच्छी बात है सर। यूं बताइएगा कि AC के सामने एंगल कौन सा है 1 और AB के सामने एंगल कौन सा है 3। ये दोनों साइडें बराबर हैं क्या सर, बराबर है। ये दोनों साइडें बराबर हैं क्या मेरे भाई, सर बराबर है। तो इनके साथ AB के सामने भाई, ये AB और AC तो बराबर है। मुझे बताओ भाई, अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे AB और AC तो बराबर है ना, AB और AC तो बराबर है, ये तो आप लिखोगे कि AB और AC बराबर है, ये तो आप लिख सकते हो ना, ये लिखा है, कहाँ से है सर, गिवन है, ये लिख देंगे ब्रैकेट में कि गिवन है। ठीक है, AB के ठीक सामने कौन सा एंगल है सर, एंगल 3। AC के ठीक सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1। ये बराबर होंगे, इसे इक्वेशन मैंने 1 मान लिया, इसे इक्वेशन क्या मान लिया, 1। क्यों बराबर होंगे भाई, कई बार बोल चुका हूं कि इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। आगे बात समझ में, रीजन लिख देंगे यहां पर कि इक्वल एंगल टू
इक्वल एंगल टू अपोजिट एंगल इक्वल टू अपोजिट्स इक्वल साइड्स, अपोजिट इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल्स टू अपोजिट इक्वल साइड्स। इतना भी ठीक है, आर इक्वल भी लिख सकते हो आगे। अब भाई ये बताओ, इसे भी लिख सकते हैं कि बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी। ये भी तो दे ही रखा है ना भाई, कहाँ से आया है, दे रखा है। कहाँ से आया है मेरे लाल, दे रखा है। सर बी डी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, बी डी के सामने एंगल बन रहा है सर 4, तो बी डी के सामने क्या लिख दिया मैंने, एंगल 4। सी डी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, सी डी के सामने बन रहा है सर एंगल। भाई वीडियो रुक गई थी, माफ कीजिएगा, ये पूरा सॉल्व करा चुका था आपको, लेकिन फिर से कर रहे हैं। देखिए भाई, अपन ने वहां तक क्या कर लिया था, मैं वापस से पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप तो वीडियो को बैक करके लिख ही सकते हैं। लेकिन अपन ने वहां पे ना भाई ये प्रूफ कर दिया था कि एंगल जो 1 है, एंगल क्या है मेरे भाई, 1 है, वो एंगल अपने 2 के बराबर है। ये अपन ने प्रूफ कर दिया था। क्या प्रूफ कर दिया था, एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर है, ऐसा अपन ने लिख दिया था। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अपन ने क्या किया था, इसे अपन ने इक्वेशन 1 मान लिया था। मैंने वहाँ जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे, लेकिन इन स्टेप्स से मैं आपको आगे की बातें बता पाऊंगा, इसलिए इन्हें फिर से लिख रहा हूँ। इसे आपको नहीं लिखना है, अभी तक जहाँ तक आपने लिखा है उसके बाद मैं आपको कहाँ से स्टार्ट करना वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद भाई हमने ये भी प्रूफ कर दिया था कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर हैं। एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में कैसे हैं मेरे भाई, बराबर हैं, ऐसा मैंने आपको बता दिया था। नहीं माफ करिएगा, 1 और 2 बराबर, 1 और 3 बराबर थे ना, 1 और 3 बराबर थे, सॉरी, इसे अपन ने 1 माना था, और इधर अपने एंगल 2 और एंगल 4 बराबर थे, ऐसा अपन ने बनाया था। बोलो हाँ या ना। ये 2 इक्वेशन बन गई थी। ये तो भाई अपन पहले ही लिख चुके हैं, फिर से बोल रहा हूँ, इसे आपको लिखना नहीं है वापस से, आपको यहाँ से लिखना है। इस लाइन के बाद से जो कुछ लिख रहा हूँ उसे कंटिन्यू करना है, जहाँ तक आपने पहले लिख लिया वहाँ से, जहाँ तक आपने पहले लिख लिया था वहाँ से। अब क्या करेंगे आप लिखेंगे ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन 1, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 ये लिखेंगे। तो सो भाई 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इधर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है भाई, 1 और 2 ऐड होगा तो भाई क्या बनेगा, 1 और 2 ऐड होगा सर, एंगल बनेगा बड़ा वाला, एंगल बनेगा हमारा बड़ा वाला, जो कि ये वाला इतना पूरा बन जाएगा। 1 और 2 को ऐड करोगे, इसका नाम क्या होगा, ABD। तो 1 और 2 को ऐड करने पर क्या बना है, एंगल ABD। क्या बना है मेरे भाई, ABD बना है, एंगल ABD। इधर 3 और 4 को ऐड करोगे, इधर आप 3 और 4 को ऐड करोगे, 3 और 4 को ऐड करोगे तो बनेगा ACD। क्या बनेगा मेरे भाई, एंगल ACD, एंगल ACD। ये दोनों बन जाएंगे, बोलो हाँ है ना। यही तो प्रूफ करना था ना कि ABD ACD के बराबर है, ABD ACD के बराबर है, और अपन ने क्या लिख दिया, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख दिया मेरे भाई, हैंस प्रूव्ड। इनको वापस से नहीं लिखना है बस, क्योंकि ये तो आपने लिख लिया था। ये जो वीडियो रुकने के बाद हमने वापस से जो मर्ज की है, वहाँ पर आपको जो जहाँ तक मैंने करा दिया था उसके बाद केवल इतना और लिखना है, केवल इतना और लिखना है। इसी के साथ अपना एक क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आगे बढ़ जाएं क्या भाई। देखिए अब हमारे लिए एक ट्रायंगल दे रखा, सर इस चैप्टर में ट्रायंगल ही ट्रायंगल तो दे रखे हैं, अरे नाम ही ट्रायंगल है भाई। देखिए क्या है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, के ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC कहाँ दिख रहा है, ये वाला जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। आइसोसेलेस है तो कोई भी 2 साइडें बराबर तो होंगी, तो उन्होंने बोल रखा है इन विच AB इक्वल है AC के, कि जो AB लाइन है वो AC के क्या है मेरे भाई, इक्वल है। यहां तक हमें बता दिया, ठीक है। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D, साइड BA साइड कौन सी है मेरे भाई, ये है। इसे प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब आगे बढ़ाया जाता है, कहां तक बढ़ाया जाता है, D तक। ये लाइन बढ़ रही है, D तक बढ़ रही है, ठीक है भाई। सच दैट कि इस तरह से आगे बढ़ाई जाती है कि जो AD है और AB है ये बराबर हो। तो भाई AD कहाँ है अपनी, AD है ये रेड वाली, और AB है ये वाली, मतलब ये तीनों साइडें आपस में बराबर हैं। तीनों साइडें आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ये वाला टुकड़ा इसके भी बराबर है और ये वाला इसके भी बराबर है। तीनों पर एक एक कट लगा रखा है इसी वजह से, ठीक है। सो क्या करना है कि जो एंगल BCD है
सो क्या करना है मेरे भाई, जो एंगल BCD है, और BCD कहाँ बनेगा, एंगल BCD कहाँ बनेगा मेरे भाई, BCD बनेगा यहाँ, BCD बनेगा यहाँ। ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, ऐसा इन्होंने बोला है, ऐसा इन्होंने बोला है कि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको, क्वेश्चन समझ में आया, हमें प्रूफ करना है कि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। सर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि ये तीनों साइडें आपस में बराबर हैं, ये तीनों साइडें आपस में कैसी हैं मेरे भाई, बराबर हैं। एक बार सोचकर जवाब दीजिए आप ये कि इस वाले एंगल का, देखिए ट्रेंगल तो अपने आप में ट्रेंगल है, ट्रेंगल तो कोई सा भी हो, तो हमारा ये वाला ट्रेंगल एंगल, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना आना चाहिए सर, 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, तीनों का सम 180 आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180। क्या मैं ये तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, क्या मैं आपको ये कईयों बार बता चुका हूँ कि अगर ट्रेंगल हम एक ही ट्रेंगल की बात करें तो भाई एक बात बताओ, ये दोनों लाइनें तो एक ही ट्रेंगल की है ना। केवल स्काई ब्लू वाले ट्रेंगल को देखिए, आप स्काई ब्लू कलर वाले ट्रेंगल को देखिए, इस वाले ट्रेंगल को देखिए ABC को, इसकी ये साइड इसके बराबर है, तो भाई ये जो अंदर वाला एंगल बनेगा, अंदर वाला जो एंगल बनेगा, ये केवल ये वाला एंगल, ये वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, ध्यान सुनिए। क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर हैं तो इस साइड के सामने एंगल बन रहा है ये, और इस साइड के सामने एंगल बन रहा है ये। मैंने इन्हें नाम दे दिया, इसे नाम दे दिया एंगल 1 और इसे नाम दे दिया एंगल 2। सर एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में बराबर होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, और क्यों होंगे मैं आपको बता चुका हूँ, कईयों बार बता चुका हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 क्यों बराबर होंगे। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, रीज़न क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के जो एंगल हैं, जो अपोजिट एंगल हैं इक्वल साइड के, वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। पूरा नहीं लिखा मैंने, टू इतने से काम चल जाएगा, तो 1 और 2 बराबर है। सर ये बात ठीक है, बहुत ठीक है। अब केवल रेड वाले को देखिएगा, अब केवल रेड वाले को देखिएगा, केवल रेड वाले को, ठीक है सर। इसमें ये वाली साइडें बराबर हैं, इसी ट्रेंगल में ये वाली साइडें बराबर हैं सर, बिल्कुल बराबर हैं। तो इसके सामने क्या बन रहा है, इसके सामने मेरे भाई क्या बन रहा है, अरे ये दे ही रखा है ना, ये दे ही रखा है, या आपके लिए लिख भी सकता हूँ कि ये जो बनाया था ये किसके सामने था, AC के सामने था, तो मैंने यहाँ लिख लिया जिससे कन्फ्यूज़न बाद में ना हो। और ये इसके सामने क्या था, ये AB के सामने वाला था 2, तो यहाँ लिख लिया 2, और ये लिखा कहाँ से है, गिवन है, लिखा कहाँ से है, गिवन है, ये तो लिख दिया था। सर अब हम फिर से लिखना चाहते हैं, तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिख रहे हैं कि AC बराबर है AD, ये भी तो दे ही रखा है ना, AC बराबर है AD के। सर ठीक है, ये कहाँ से आया सर, ये भी गिवन है, ये भी क्या है मेरे भाई, गिवन है, AC बराबर है AD। तो सर AC के सामने एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला, इसे मैंने एंगल 3 नाम दे दिया, इसे कौन सा नाम दे दिया, एंगल 3, एंगल 3 दे दिया। मुझे बताओ भाई, और यहाँ पर एंगल दे दिया मैंने 4, क्या नाम दे दिया, एंगल 4। तो AC के सामने कौन सा बन रहा है, AC के सामने बन रहा है सर एंगल 3, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एंगल 3, क्या लिख दिया मेरे भाई, एंगल 3। इधर AD के सामने कौन सा बन रहा है, AD के सामने कौन सा बन रहा है सर, एंगल 4, AD के सामने कौन सा बन रहा है, एंगल 4, AD के सामने कौन सा बन रहा है, एंगल 4। रीज़न क्या लिखेंगे भाई, रीज़न में लिखेंगे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। हालांकि इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाला लिखें तो गिवन नहीं लिखना, ये वाली लाइन लिखना है, मैंने आपको ये बता दिया टाइम बचाने के लिए, ये वाली लाइन लिखना है आपको। या मैं अधूरा लिख देता हूँ जिसे आप पूरा कर लीजिएगा, एंगल अपोजिट टू, ऐसे ऐसे, ठीक है भाई, ऊपर वाली लाइन वाली आ जाएगा रीज़न, ठीक है। कि सर 1 और 2 आपस में बराबर हैं, 3 और 4 आपस में बराबर हैं, ये बात तो ठीक है, ये बात तो मेरे भाई क्या है, ठीक है। एक बात बताइए आप, एक बात बताइएगा कि 1 और 3 हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं भाई, जोड़ रहे हैं। आप ये यूँ समझिए कि ऑन एडिंग इसे अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये क्या है मेरे भाई, 1 है,
और ये क्या है 2 है, सेकंड है। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कि दोनों को ऐड करना है, तो भाई 1 और 3 को ऐड किया मैंने, एंगल 1 और 3 को ऐड किया। इधर मैंने किसे किया 2 और 4 को ऐड किया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो एक बार बोलो सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब केवल इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करने लगा। ट्रायंगल तो सर कोई सा भी हो, सभी एंगल का सम होगा 180। तो ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 1, ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 1, ये है 3 और 1। अगर मैं इसमें 4 और 2 ऐड कर दूं, 4 और 2 ऐड कर दूं, तो सर ये टोटल हो जाएगा 180। टोटल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो सर ये 1 और 3 तो लिख ही रहा था, एंगल 1 और 3 तो लिख ही रहा था, एंगल 1 और 3 तो लिख ही रहा था मेरे भाई। कहाँ गया, सब कुछ तो गया। एंगल 1 + 3 था और इधर एंगल 2 + 4 था, एंगल 2 + 4 था। एक बात बताओ, एंगल 2 + 4 स्टेप ही बढ़ेंगी पर कोई बात नहीं, एंगल 2 + 4। इधर भी मैंने क्या जोड़ दिया, एंगल 2 + 4 जोड़ दिया, 2 + 4 जोड़ दिया। और 2 + 4 को अगर मैं नाम दूं BCD, 2 + 4 को ही पूरा नाम क्या दे देंगे, BCD दे देंगे। 2 + 4 को ही पूरा नाम क्या दे देंगे, एंगल BCD। ये तो इसका नाम है ही ना भाई, तो इधर लिख दिया मैंने एंगल BCD। क्या लिख दिया मेरे भाई, एंगल BCD, BCD दे दिया, एंगल BCD। और इधर क्या था अपना, एंगल 2 था प्लस एंगल 4 था। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? सर इधर BCD जोड़ा है, इधर BCD जोड़ा, ऐसा थोड़ी ना भाई, ये तो इक्वल था। ध्यान से देखो, फिर से देखो, ये दोनों तो बराबर थे ही, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा है। 1 में हमने 3 जोड़ा तो ये आ गया, और 2 में हमने 4 जोड़ा तो हमारा ये आ गया, क्योंकि दोनों इक्वेशन को तो हम जोड़ ही सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है। मैं इधर भी एंगल BCD जोड़ रहा हूँ और इधर भी BCD जोड़ रहा हूँ। क्या जोड़ रहा हूँ मेरे भाई, BCD जोड़ रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरफ हम इक्वल चीज़ें तो जोड़ ही सकते हैं ना, दोनों तरफ इक्वल तो जोड़ ही सकते हैं मेरे भाई, दोनों तरफ इक्वल तो जोड़ ही सकते हैं। सर जब हम इसमें BCD 1 और 3 ऐड करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, 180 180 डिग्री हो जाएगा। सर इधर 2 + 4 को जोड़ोगे, 2 और 4 को जोड़ोगे तो ये भी तो एंगल BCD हो जाएगा, एंगल BCD हो जाएगा। 2 और 4 को दोनों को क्या लिख सकते हैं, BCD। क्या लिख सकते हैं, BCD। 2 + 4 की जगह BCD लिखेंगे, और इधर भी क्या है, एंगल BCD। बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल ठीक बात है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है भाई, आगे देखिए आप, एंगल BCD और एंगल BCD कितना हो जाएगा, 2 BCD हो जाएगा सर, 2 एंगल BCD। ठीक है भाई। सर अगर एंगल BCD को रोकेंगे तो 180 के नीचे आएगा 2, और ये कट के हो जाएगा सर 90। मतलब एंगल BCD की वैल्यू कितनी आ गई, नीचे लिख रहा हूँ, एंगल BCD की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे भाई, कितनी आ गई है मेरे भाई, 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था कि सो दैट एंगल BCD इज़ अ राइट एंगल, कि जो BCD है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, तो हमने प्रूफ कर दिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, आप समझें कि हम सिनेमा की तरह देखते रहें और काम हो जाए तो नहीं होगा। क्या है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A 90 डिग्री। अच्छा, इस बार डायग्राम नहीं दिया है हमें, डायग्राम नहीं दिया, बोला है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन में सब कुछ समझा रखा है, सब कुछ डिटेल में बता रखा है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हमारे चैनल पर वीडियो लंबी हो सकती है, ये तो ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं कह पाएगा कि वीडियो पूरी देखने के बाद हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि वीडियो लंबी हमें मंजूर है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कोई कंजूसी नहीं है। तो भाई ठीक है भाई, क्या है, ABC। भाई B को ही यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि, सॉरी A लिखेंगे ना यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि A पर राइट एंगल होना चाहिए, A पर क्या होना चाहिए, राइट एंगल। तो A को यहाँ लिख लिया, B यहाँ लिख लो, C यहाँ लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, B को यहाँ, C को यहाँ भी आप कर सकते थे। आगे बोला है कि AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है।
मतलब कि ये ए बी और ए सी बराबर है तो ये वाली साइड इसके बराबर है, उन्होंने बोल रखा है, वैसा वैसा हमने कर रखा है। फाइंड एंगल बी एंड सी। आपको एंगल बी की वैल्यू पता करना है और एंगल सी की वैल्यू पता करना है। सर बिल्कुल ठीक है, कैसे करेंगे आप ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है भाई। देखिए क्या है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट जैसा तो कुछ है ही नहीं, सीधी सी बात है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अरे ए पर एक एंगल ही बन रहा है, बी पर भी एक बन रहा है, सी पर भी एक बन रहा है, तो सीधे लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। टोटल जोड़ेंगे सर 180 होगा। कैसे आया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप ये रीजन लिख सकते थे, जहां पर अपन ने तीनों एंगल का जोड़कर 180 लिखा था, वहां पर ये रीजन आप ऐड कर दीजिएगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कर देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कर दिया करो, अपन से रह गया है वो, आप कर दीजिएगा साइड में, जहाँ पर तीनों को जोड़कर 180 किया वहाँ पर लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है सर। सर ए पर 90 डिग्री है ऐसा तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है कि ए की जगह क्या जाएगा मेरे भाई, ए की जगह क्या जाएगा, तो सर 90 आ जाएगा। क्या जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है भाई। सर ये दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं, कैसे पता? सर ये दे ही रखा था, अपन स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, सॉल्व यहाँ है, जानबूझकर इधर लिखा है कि हमें यहाँ पर कमी महसूस होगी तब करेंगे, जानबूझकर यहाँ किया, जगह पहले ही छोड़ी थी। गिवन सर हमें ये दे रखा है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। बोलो हाँ है ना, ए बी और ए सी के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रखा कि ए बी और ए सी बराबर है। बहुत बढ़िया। तो ए बी के सामने एंगल कौन सा बन रहा है? सर एंगल बी। ए बी के सामने एंगल कौन सा बन रहा है? सी। ए बी लाइन के सामने एंगल कौन सा बन रहा है? सी। तो ए बी के नीचे क्या लिख दूंगा? एंगल सी। ए सी के सामने कौन सा बन रहा है? तो सर ए सी लाइन के सामने बन रहा है एंगल बी। ए सी लाइन के सामने कौन सा बन रहा है? एंगल बी। रीजन क्या लिखोगे आप? रीजन क्या लिखोगे? सर सामने वाले एंगल तो बराबर होते ही हैं, एंगल अपोजिट वाले लिख देंगे आप, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कई बार आपको लिखा दिया, आप लिख लेंगे, आप लिख लेंगे। सर एंगल सी और बी बराबर हैं, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, मतलब एंगल बी और सी आपस में कैसे हैं मेरे भाई? बराबर है। तो मैंने एंगल बी का तो एंगल बी लिखा, एंगल सी को भी एंगल बी लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि दोनों बराबर हैं, बराबर हैं तो सी की जगह बी लिखो या बी की जगह सी लिखो, एक ही बात है। हमें दोनों को सेम कर लेना, आप दोनों को एंगल सी भी कर सकते थे, दोनों को भी कर लिया मैंने, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एंगल बी और एंगल बी हो गया 2 एंगल बी, और इधर 180 तो है ये 90 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2 एंगल बी 180 में से 90 माइनस करेंगे सर 90 बचा, और एंगल बी को हम जैसे ही रोकेंगे तो 90 के नीचे पहुंचेगा 2, ये सर 45 टाइम में कट जाएगा। तो एंगल बी की वैल्यू फाइनली हमारे सामने आई 45 डिग्री। जब सर एंगल बी 45 है देन एंगल सी भी हमारा कितना होगा? एंगल सी भी कितना होगा? सर बी और सी बराबर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। दोनों ही तो फाइंड करना था ना, एंगल बी और एंगल सी दोनों ही फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, जल्दी से लीजिए। आगे बढ़े। अरे बोलो भाई। सो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा। देखिए भाई क्या बोला है कि आप ये शो करिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है सब कुछ बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में सब कुछ बता रखा है। हमें ये प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। देख लेते हैं भाई, हमें दे रखा है, हमने एक बना लिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर हों, ऐसा इंट्रोडक्शन में हमने सीख रखा है, समझ रखा है। ए बी सी, हमारे सामने क्या है? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी।
ABC। अब आगे बढ़ेंगे तो भाई क्या है कि ए बी बराबर किसके है भाई, BC के, और BC बराबर किसके है, CA के। मतलब तीनों ही आपस में बराबर है। आप ऐसा लिख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल हैज ऑल इक्वल साइड्स। सभी साइडें कैसी होती हैं, इक्वल साइड्स। ये पूरा लिख लीजिएगा आप, आगे जगह नहीं बची। ऑल इक्वल साइड्स, ठीक है भाई। तीनों साइडें कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर। अगर बराबर होती हैं भाई तो ए बी लाइन के सामने कौन सा एंगल बनेगा सर, एंगल सी बनेगा। कौन सा बनेगा, एंगल सी बनेगा। ए बी लाइन कौन सी है सर, ये रेड वाली है। इसके सामने कौन सा बनेगा, रेड वाला एंगल बनेगा। तो ए बी के सामने हमने क्या लिख दिया, एंगल सी। क्या लिख दिया मेरे भाई, एंगल सी। BC के सामने कौन सा बनेगा सर, BC कहाँ बनी है, ग्रीन वाले पर। BC कहाँ बनी है, ग्रीन वाले। तो कौन सा एंगल बन रहा है, ग्रीन वाला, मतलब कि एंगल A। कौन सा बन रहा है, एंगल A। एंगल CA बराबर है तो बराबर रहेंगे ही ना मेरे भाई, बराबर हैं तो बराबर रहेंगी। CA लाइन कौन सी है सर, ये स्काई ब्लू वाली। इसके सामने कौन सा बन रहा है सर, एंगल B बन रहा है। कौन सा बन रहा है, एंगल B बन रहा है। यहाँ पर रीज़न क्या लिखोगे, वही लिखोगे, एंगल अपोजिट वाली पूरी लाइन लिख लोगे आप। बोलो हाँ या ना, लिख लेंगे आप। सर ये तीनों ही बराबर हैं, इतनी बात तो ठीक है। इसे अपन ने ना इक्वेशन 1 दे दिया, इधर लिख लेंगे आप रीज़न, ये एंगल वाला, एंगल अपोजिट वाला इधर लिख लेंगे। ये इसे अपन ने क्या नाम दिया है, C, और इधर क्या बचा है, B बचा है। इसे दे दिया अपन ने 1। क्या दे दिया 1। अब मुझे बताओ भाई, सोच कर जवाब देना, अच्छे से जवाब दो कि एंगल A को और एंगल B को और एंगल C को अगर मैं जोड़ूं, तो 180 आएगा सर। आएगा ही, तीनों एंगल हैं तो एक ही ट्रायंगल के। तो सर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगेगी। बोलो हाँ या ना, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी ऑफ ट्रायंगल। किसकी मेरे भाई, ट्रायंगल की। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सर एंगल A तो एंगल A है, मैं एंगल B की जगह भी A लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि एंगल B और A दोनों बराबर है। तो सर एंगल A लिख लिया। सर मैं एंगल C की जगह भी एंगल A लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी बराबर है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि एंगल A ही करना है, आप सभी को B भी कर लेते, C कर लेते। एक्चुअल में है तो सारे ही बराबर। हमें यहाँ पर कोई भी एक लिखना था, तीनों बार लिख दिया। और इधर कितना है, 180। एंगल A, एंगल A, एंगल A, 3 एंगल A हो जाएगा। और इधर कितना है, 180 है। एंगल A को रोकोगे तो 180 डिवाइडेड 3, मतलब कि कैंसिल होकर आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 डिग्री आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। अगर एंगल A 60 है तो फिर एंगल B आप लिख सकते हो फ्रॉम 1। जो अपना 1 है, मतलब जो इक्वेशन 1 है, इसमें दे रखा है ना कि एंगल C एंगल A के बराबर है, B के बराबर है। मतलब सारे ही कितने हो जाएंगे, सारे ही हमारे एंगल A भी 60 का हो जाएगा। A भी तो C के बराबर है, B के भी बराबर, तो एंगल B भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और C भी अपना कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री। अब अपन लिख सकते हैं हैंस इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। मतलब कि हमने प्रूफ कर दिया कि इसके सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।